20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए ने भारत के अरबों रुपए के ब्रोकरेज बिजनेस को हिला दिया। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे स्टॉक मार्केट के रूल्स बदल दिए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है? ये आइडिया किसी बिलियनर का नहीं था, न कोई आईआईटी फाउंडर, न कोई वेंचर कैपिटल बैक्ड स्टार्टअप, बल्कि एक ऐसा ट्रेडर जिसने खुद स्टॉक मार्केट में अपने लगभग सारे पैसे गंवा दिए थे। हाँ, एक फेल्ड ट्रेडर। एक ऐसा ट्रेडर जिसके पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे और अपनी ट्रेडिंग जारी रखने के लिए उसे कॉल सेंटर में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उसी इंसान ने एक सिंपल आइडिया दिया, 20 रुपए ब्रोकरेज। और इसी आइडिया ने पूरी ब्रोकरेज इंडस्ट्री की नींव हिला दी। आज उस कंपनी का नाम है ज़ेरोधा और इसके पीछे हैं दो भाई, नितिन कामत और निखिल कामत। लेकिन सवाल ये है, एक फेल्ड ट्रेडर भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी कैसे बना सकता है? और कैसे सिर्फ 20 रुपए पूरे स्टॉक मार्केट का गेम बदल सकता है? आइए जानते हैं इस इनक्रेडिबल कहानी को। ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर के एक साधारण मिडिल क्लास घर से, जहां जन्म हुआ नितिन कामत का। उनके पिता बैंक में काम करते थे। घर में डिसिप्लिन था, लेकिन बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन बचपन से ही नितिन को एक चीज बहुत फैसिनेटिंग लगती थी, स्टॉक मार्केट चार्ट्स, नंबर्स, प्राइस मूवमेंट्स। उन्हें ये सब एक पजल की तरह लगता था, जैसे कोई गेम जिसे सॉल्व करना है। धीरे धीरे ये क्यूरियोसिटी एक ऑब्सेशन बन गई। वो अखबारों में मार्केट के पेजेस पढ़ते, प्राइस मूवमेंट्स ट्रैक करते और ये समझने की कोशिश करते कि आखिर ये सिस्टम चलता कैसे है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फैसिनेशन एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जब ज्यादातर लोग मार्केट से डरते हैं, नितिन कामत ने कम उम्र में ही ट्रेडिंग शुरू कर दी। शुरुआत में कुछ प्रॉफिट्स हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ा। उन्हें लगा उन्होंने मार्केट को समझ लिया है। वो तेजी से डिसीजंस लेने लगे, रिस्क बढ़ाने लगे। और यही वो पॉइंट था जहां गलती शुरू हुई। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक एनिमी होता है। लेकिन मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कॉन्फिडेंस ज्यादा देर टिकता नहीं। और बहुत जल्द उन्हें इसका सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। फिर एक गलत डिसीजन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और कुछ ही समय में नितिन कामत ने अपनी बड़ी सेविंग्स खो दी। ये सिर्फ पैसों का लॉस नहीं था, ये कॉन्फिडेंस का लॉस था। हर लॉस के बाद वो अपने आप से पूछते, गलती कहाँ हुई? लेकिन मार्केट जवाब नहीं देता, वो सिर्फ पेस्ट करता है। कई बार उन्हें लगता शायद ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज थी, तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। ये वो मोमेंट था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने डिसाइड किया, अब ट्रेडिंग इमोशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अब उनके पास कैपिटल नहीं बचा था। पैसे चले गए थे, लेकिन सीख बाकी थी। अब सवाल था, वापस कैसे आए? और इसी सवाल ने उन्हें एक अलग रास्ते पर धकेला। उन्होंने कॉल सेंटर में जॉब शुरू की। अब इमेजिन कीजिए, रात के 2 बजे शिफ्ट खत्म होती है। बाकी लोग घर जाकर सो जाते हैं, लेकिन नितिन लैपटॉप खोलते हैं, चार्ट्स देखते हैं, पैटर्न समझते हैं। कभी कभी पूरी रात, और सुबह फिर ऑफिस। दिन में जॉब, रात में लर्निंग। कई बार ऐसा होता
कि पूरी रात मेहनत के बाद भी कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता। वो खुद से पूछते, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन फिर भी अगले दिन वही प्रोसेस रिपीट करते, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। और इसी फेज में उन्होंने सीखा रिस्क मैनेजमेंट। यही स्किल आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन ये स्ट्रगल अब अकेले का नहीं रहने वाला था। इस जर्नी में एंट्री होती है निखिल कामत की, एक चेस प्रोडिजी, नेशनल लेवल प्लेयर। चेस ने उन्हें सिखाया था पेशेंस, स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और हर मूव सोच समझकर करना। अब दोनों भाई साथ आए। नितिन एक्सपीरियंस, निखिल स्ट्रैटेजी। दोनों के बीच डिस्कशंस होते, कभी आर्ग्यूमेंट्स भी होते, लेकिन यही डिफरेंस उनकी स्ट्रेंथ बन गया। जहां एक अग्रेसिव होता, दूसरा बैलेंस करता, और धीरे धीरे उनका ट्रेडिंग अप्रोच इवॉल्व होने लगा। लेकिन जितना मार्केट समझ आ रहा था, उतनी ही एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही थी। उस समय ब्रोकरेज इंडस्ट्री रिटेल इन्वेस्टर्स के खिलाफ थी। हर ट्रेड पर परसेंटेज ब्रोकरेज, मतलब आप कमाओ 2,000 रुपए और दे दो 500 रुपए ब्रोकरेज में। प्रॉफिट आपका, लेकिन हिस्सा ब्रोकर का। ये फ्रस्ट्रेशन हर ट्रेडर फील करता था, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं था। प्रॉब्लम साफ थी, लेकिन सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। और यहीं पर एंटरप्रेन्योर पैदा होता है। कामत ने सोचा, अगर ब्रोकरेज कम कर दिया जाए तो लाखों लोग मार्केट में आ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आइडिया नहीं था, ये माइंडसेट चेंज था। बाकी ब्रोकर सोच रहे थे हम ज्यादा कैसे कमाएं, और नितिन सोच रहे थे हम ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ें। साल 2010 दोनों भाइयों ने लॉन्च किया जीरोधा, जीरो बैरियर्स, मतलब मार्केट को आसान बनाना। लेकिन आइडिया पावरफुल था और रिस्की भी, क्योंकि अब असली गेम शुरू होने वाला था। जीरोधा ने अनाउंस किया, हर ट्रेड पर ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए। इंडस्ट्री शॉक्ड। बड़े ब्रोकर्स हंस रहे थे, कह रहे थे ये टिक नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे नंबर्स बोने लगे, ट्रेडर्स शिफ्ट होने लगे, और यहीं से शुरू हुआ 20 रुपए रेवोल्यूशन। जीरोधा ने एड्स नहीं चलाए, कोई मार्केटिंग नहीं, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड किया। एक ट्रेडर दूसरे को बताता और कम्युनिटी बनती गई। ये ग्रोथ साइलेंट थी, लेकिन पावरफुल थी। लेकिन स्केल के लिए कुछ और चाहिए था। जीरोधा ने लॉन्च किया काइट सिंपल, फास्ट, क्लीन इंटरफेस। पहली बार ट्रेडिंग इजी लगी। टेक्नोलॉजी ने गेम बदल दिया, लेकिन असली एक्सप्लोजन अभी बाकी था। फिर आया 2020, लॉकडाउन। लोग घर पे, टाइम था और क्यूरियोसिटी थी। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? लाखों लोग मार्केट में आए, पहली बार इन्वेस्टिंग शुरू की, और उन्होंने चूज किया जीरोधा। कुछ ही समय में यूजर्स करोड़ों में पहुंच गए। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये बिहेवियर चेंज था। इंडिया इन्वेस्ट करना सीख रहा था। आज जीरोधा भारत का सबसे बड़ा ब्रोकर है। 1.3 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, और सबसे खास, नो फंडिंग। कोई इन्वेस्टर नहीं, सिर्फ प्रॉफिट्स। ये सिर्फ सक्सेस नहीं, एक फिलॉसफी है। नितिन कामत का बिलीफ, स्लो ग्रोथ इज सस्टेनेबल ग्रोथ। उन्होंने फोकस किया ट्रस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग।
और यही उन्हें अलग बनाता है। कभी नितिन कामत एक ट्रेडर थे जो लॉसेस से जूझ रहे थे। आज वही इंसान करोड़ों इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बन चुका है। कभी उनके पास कैपिटल नहीं था। आज उन्होंने बिना फंडिंग के एक एम्पायर खड़ा कर दिया। और शायद एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा सच यही है, सही आइडिया सही समय पर पूरी इंडस्ट्री बदल सकता है। और इस कहानी में वो आइडिया था 20 रुपए। ऐसी ही रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।